मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल नाइगल और फियोना को दिखाया जाता है जो एक क्रूज पर आए हुए थे। ये दोनों अपने नए घर की तलाश में थे। वो लोग क्रूज पर घूम रहे थे, तभी फियोना अचानक से वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाकर उसे ज़मीन पर एक लड़की पड़ी हुई मिलती है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी, इसीलिए फियोना नाइगल को वॉशरूम में बुलाती है और उस लड़की को उठाकर वो दोनों क्रूज के डेक पर ले आते हैं। इस लड़की का नाम मिमी होता है। रात में जब नाइगल क्रूज के क्लब में आता है तो वहाँ पर वो मिमी को डांस करते हुए देखता है। नाइगल को मिमी पसंद आ गई थी। वो उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए नाइगल मिमी से बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। मिमी पहले इनकार कर देती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। नाइगल जब क्लब से बाहर आता है तो उसे बाहर एक अपाहिज आदमी मिलता है जो उसे मदद करने के लिए कहता है। वो अपने रूम में जाना चाहता था। नाइगल उसकी मदद करके उसे उसके रूम में ले आता है। उसके रूम में पहुंचकर ऑस्कर नाइगल से कहता है कि वो मिमी का हस्बैंड है। ये सुनकर नाइगल चौंक जाता है। तभी ऑस्कर उसे अपनी कहानी बताता है। ऑस्कर बताता है कि मिमी से मेरी मुलाकात पेरिस में हुई थी, जब मैं एक बस में सफ़र कर रहा था। मिमी के पास टिकट नहीं था, तभी मैं उसके पास गया और मैंने उसे अपनी टिकट दे दी। जब टीसी ने टिकट चेक की तो मेरे पास टिकट नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे उस बस से उतार दिया। लेकिन पहली नज़र में ही मुझे मिमी पसंद आ गई थी। मैं उसे जानना चाहता था, लेकिन मेरे पास ना तो उसका नाम था और ना ही उसका एड्रेस, इसीलिए मैंने उसी बस सर्विस में उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। एक दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वहाँ पर मैंने मिमी को देखा। मिमी वहाँ पर काम करती थी और हिम्मत जुटाकर मैंने मिमी से डिनर के लिए पूछा और मिमी ने भी हाँ कर दी। मिमी एक डांस क्लास में काम करती थी। वहाँ पर काम खत्म करने के बाद मैं उसे एक जगह डिनर पर ले गया जहाँ पर हमने बहुत सारी बातें की। मिमी को भी मैं पसंद आ गया था, इसीलिए उसने मेरा टिकट अभी तक संभाल के रखा था। वो भी मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं मिमी को अपने अपार्टमेंट पे ले आया जहाँ पर हमने एक साथ खाना खाया और उसके बाद हम दोनों इंटीमेट हो गए। मिमी और मैं 3 दिन तक उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले और यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। नाइगल को अब देर हो रही थी, इसलिए वो जाने के लिए कहता है। तभी ऑस्कर उसे बताता है कि अगर तुम्हें मिमी के बारे में और जानना होगा तो तुम बाद में मेरे कमरे में आ सकते हो, मैं तुम्हें मिमी की पूरी कहानी सुनाऊंगा। अब नाइगल अपनी वाइफ के साथ क्रूज पर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों जब खाना खा रहे थे तभी उनके पास ऑस्कर और मिमी आ जाते हैं जो उनकी टेबल पर ही बैठ जाते हैं। मिमी वहाँ नाइगल के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते ऑस्कर नाइगल को अपने रूम में आने के लिए कहता है। ऑस्कर जब उसके रूम में जाता है तो वो उसे फिर से मिमी की कहानी सुनाता है। ऑस्कर बताता है कि मिमी कभी कभी अजीब हरकतें किया करती थी। एक दिन चाकू से उसने मेरे कपड़े काट दिए। मुझे बहुत डर लग रहा था और उसके बाद हम दोनों इंटीमेट हो गए। उसके बाद हम दोनों एक पार्टी में आए जहाँ पर मिमी अपने एक दोस्त के साथ डांस करने लगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे मिमी पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गया। लेकिन कुछ देर बाद मिमी भी वहाँ पर आ गई। मिमी ने मुझसे माफ़ी मांगी और उसने मुझे मना लिया और यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। नाइगल जब ऑस्कर के कमरे से बाहर निकलता है तो मिमी उसे वहाँ पर देख लेती है। बाद में जब नाइगल ऑस्कर के कमरे में जा रहा था तो बाहर उसे मिमी मिलती है। वो उसे कहती है कि ऑस्कर तुम्हें एक झूठी कहानी सुना रहा है। अगर तुम सच्ची कहानी सुनना चाहते हो तो 5 बजे मेरे कमरे में आ जाना। अब नाइगल अपनी वाइफ और 2 बुजुर्ग लोगों के साथ कार्ड्स खेल रहा था। तभी उसे याद आता है कि 5 बजे उसे मिमी के कमरे में जाना है। वो अपनी बीवी से बहाना बनाकर वहाँ से मिमी के कमरे में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि मिमी सो रही थी। वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी लाइट्स ऑन होती है और वो देखता है कि वहाँ पर मिमी नहीं बल्कि ऑस्कर है। नाइगल को समझ आ जाता है कि मिमी और ऑस्कर मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन तभी ऑस्कर उसे अपनी कहानी बताता है
और सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। जब एक दिन मिमी और ऑस्कर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी मिमी ऑस्कर से कहती है कि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। ऑस्कर भी मिमी से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंच बहुत खराब है। इस बात पर मिमी को गुस्सा आता है और वो ऑस्कर पर एक बोतल फेंक के मारती है। ऑस्कर भी मिमी को बहुत मारता है, जिस वजह से मिमी बेहोश हो जाती है। ऑस्कर जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल करता है, तभी मिमी को फिर से होश आ जाता है और उसे ठीक फील कराने के लिए वो उसे बाहर गार्डन में ले आता है, जहाँ पर मिमी ऑस्कर से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऑस्कर का मन अब मिमी से भर चुका था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है और मिमी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही ऑस्कर घर आता है तो वो देखता है कि मिमी उसके दरवाजे के बाहर सो रही है। वो उसका इंतजार कर रही थी। ऑस्कर अब मिमी से दूर होना चाहता था। वो मिमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मिमी उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। वो उसे कहती है कि जो तुम मुझे बोलोगे वही मैं करूँगी, जैसे तुम बोलोगे वैसे मैं करूँगी। और इस बात पर ऑस्कर उसे अपने साथ रख लेता है। ऑस्कर को खुश करने के लिए मिमी अपने लुक्स चेंज करती है, लेकिन ऑस्कर सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है। वो चाहता था कि मिमी को गुस्सा आए और वो उससे दूर चली जाए, लेकिन फिर भी मिमी पीछे नहीं हटती। वो ऑस्कर के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। एक दिन मिमी और ऑस्कर जब घर पे थे, तभी मिमी ऑस्कर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ऑस्कर चौंक जाता है। वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो मिमी से अबॉर्शन करने के लिए कहता है। पहले मिमी नहीं मानती, लेकिन ऑस्कर उसे आखिरकार मना ही लेता है और वो उसका अबॉर्शन करा लेता है। अब ऑस्कर मिमी को घुमाने के लिए फ्लाइट की 2 टिकट्स बुक कराता है और मिमी के साथ वो उस फ्लाइट में बैठ जाता है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, तो वो फ्लाइट अटेंडेंट के सामने बीमार होने का नाटक करता है, जिस वजह से उसे फ्लाइट से वहीं पर उतार दिया जाता है और इस तरह से वो मिमी से अपना पीछा छुड़ा लेता है। मिमी जब रियलाइज करती है कि ऑस्कर ने उसे धोखा दिया है, तो वो बहुत रोने लगती है। और यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और नाइगल ऑस्कर के रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मिमी उसका इंतजार कर रही है। वो मिमी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नाइगल जब अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ फियोना की तबीयत बहुत खराब है। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए नाइगल उसे आराम की दवाई देकर सुला देता है। जैसे ही फियोना को नींद आती है तो नाइगल फिर से ऑस्कर के पास चला जाता है। ऑस्कर उसे बताता है कि मिमी के जाने के बाद मैं बहुत खुश था। मैं हर रोज एक नई लड़की के साथ सोता था। एक दिन मैं 2 लड़कियों को लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एक ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैं जख्मी हो गया। लेकिन मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी। मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। तभी एक दिन हॉस्पिटल में मिमी मुझसे मिलने आई। वो वहाँ से वापस आ चुकी थी। वो मेरे लिए फूल भी लाई थी। मिमी ने मुझसे कहा कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, और जैसे ही वो जाने लगी तो उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसके साथ हाथ मिलाया, उसने मुझे बेड से नीचे गिरा दिया और मैं बहुत जख्मी हो गया। और इस हादसे में मैं अपाहिज बन गया और मैं पूरी तरह से मिमी पर डिपेंडेंट हो गया। अब वो मेरे साथ ही रहने लगी। वो मेरा ख्याल रखने लगी, लेकिन ख्याल रखने के साथ साथ वो मुझसे सारे बदले लेने लगी। जब भी मैं उससे कुछ कहता था तो वो उसका उल्टा करती थी। उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। मैंने उसके साथ जो किया उसी का मुझे बदला मिल रहा था। उसके बाद मैं बहुत रोने लगा। मैंने मिमी से मुझे छोड़ने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे चिढ़ाने के लिए वो एक दिन अपने दोस्त को मेरे घर पर लाई। वो दोनों मेरे सामने ही डांस करने लगे और मेरे सामने ही वो दोनों इंटीमेट हो गए। मिमी ने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगे तो उसके बाद मैं ये सब नहीं करूँगी, और मजबूरी में मुझे मिमी के साथ शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। और यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जब नाइगल ऑस्कर के रूम से निकलकर अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ फियोना अभी भी सो रही है। अब उसी रात क्रूज में न्यू ईयर की पार्टी थी। उसकी वाइफ सो रही थी, इसीलिए वो उस पार्टी में आ जाता है, जहाँ पर वो मिमी को डांस करते हुए देखता है। वो उसके पास चला जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है,
लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ फियोना भी उस पार्टी में आ चुकी है और वो मिमी को छोड़कर फियोना के पास चला जाता है। लेकिन फियोना मिमी के पास डांस करने चली जाती है और कुछ देर बाद मिमी और फियोना मिमी के कमरे में चली जाती हैं। ऑस्कर नाइगल को अपने कमरे में ले आता है, जहां पर नाइगल देखता है कि उसकी वाइफ फियोना ने मिमी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए थे। लेकिन तभी ऑस्कर अपनी पिस्टल निकालता है और मिमी को शूट करता है और उसे शूट करने के बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है